हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना सिक्योरिटी, कि हम अपने एपीआई में सिक्योरिटी कैसे लगा सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट कमेंट, डिलीट कमेंट, ये दोनों हमने एपीआई कंप्लीट किया था। और हमने जितना भी हमारा एपीआई था, यानी कि जितने हमने एंटिटीज़ बनाए थे, जैसे कि यूजर, पोस्ट, कमेंट, कैटेगरीज, इन सारे के हमने रेपोजिटरी कंप्लीट किया था, सर्विस कंप्लीट किया था, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट किया था, एंड उसके बाद हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था। एंड उसके बाद क्रिएट करने के बाद इसके जितने भी करेक्ट ऑपरेशन थे वो सारा हमने पोस्टमैन में चेक किया था। तो मैं आपको एक बार पोस्टमैन चेक करा देता हूँ कि हम सिक्योरिटी में करने क्या वाले हैं। जब तक मेरा पोस्टमैन ओपन हो रहा है मैं इसे एक बार रन करा लेता हूँ। ये रहा हमारा ब्लॉग एप्लीकेशन एंड इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये स्टार्ट हो गया एंड देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। एंड ये एग्जैक्टली स्टार्ट हो गया हमारा। टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन। इसके बाद हम आते हैं अपने पोस्टमैन में एंड यहाँ पे अपना ब्लॉग एप्लीकेशन ओपन करते हैं। और इसमें हमने इतने सारे हमने एपीआई कंप्लीट किया था। तो इसमें कोई भी हो, जैसे हमें गेट ऑल पोस्ट करना हो, तो अगर हम सिंपल अगर गेट ऑल पोस्ट करता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी हमारा पोस्ट है वो सारा गेट हो जा रहा है। गेट ऑल मतलब ये काम कर रहा है। वैसे अगर गेट ऑल यूज़र करूँ कि जितने भी यूज़र हैं वो हमें गेट हो जाए, मिल जाए, तो वो सारे यूज़र भी देख सकते हैं हमें मिल चुका है। तो इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमने एपीआई तो क्रिएट कर लिया, बट कोई भी रैंडम बंदा कोई भी आता है और कोई भी अगर इसे हिट करता है डेटाबेस, तो ये क्या होगा, वो उसको अलाउ कर देगा, यानी कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हमें ये चीज़ बचानी है। हम चाहते हैं कि रैंडमली कोई भी आके हमारे एपीआई को एक्सेस नहीं कर सकता है। हम चाहते हैं कि वो अपना प्रॉपर अगर वो वैलिड यूज़र है, अगर वो वाकई हमारे डेटाबेस में वो यूज़र अपना वैलिड है, तो अपना ईमेल आईडी ऐड करे, अपना पासवर्ड ऐड करे एंड देन लॉगिन करे, तभी वो एक्सेस कर सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं नॉर्मल सिक्योरिटी में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद बेसिक सिक्योरिटी समझाऊंगा एंड देन उसके बाद हमारा मेन मोटो है JWT सिक्योरिटी कंप्लीट करना। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ताकि अगर बेसिक ही नहीं समझ में आएगा तो हम JWT सिक्योरिटी हम कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं एकदम जो सिक्योरिटी का जो एकदम जो पहला स्टेप होता है मैं वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल हमने जो अपने इसको मैं पहले साइड करता हूँ एंड जो मैंने हमारा pom.xml है वहाँ पे आते हैं एंड ये रहा हमारा pom.xml। और यहाँ पे आने के बाद एक डिपेंडेंसीज और ऐड करनी है, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे वेब के नीचे हमें यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट किया। आप सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेना और जहाँ पे वेब है वहाँ पे बस सिक्योरिटी कर देना है। बस इतना काम आपको करना है। और अपने प्रोग्राम को हम एक बार रिफ्रेश कर देंगे ताकि ये प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए। एंड अभी ये हमारा प्रॉपर डिपेंडेंसीज लोड हो रही हैं और एक बार लोड हो जाएगा तो इसको हम दोबारा रन करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है एंड अब क्या करते हैं, अब इसको दोबारा मैं रन करके देखता हूँ। तो अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको एक बार और रन करूँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि हमारा टॉमकैट है वो स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन, जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो अब आते हैं पोस्टमैन में एंड अब दोबारा हिट करके देखते हैं कि अब दोबारा हमें अब सिक्योरिटी हमने लगा चुका है। तो अब देखते हैं अब हमें ये चीज़ें गेट हो रही हैं या नहीं। तो जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, ये 401 अनऑथोराइज, यानी कि आप ऑथोराइज नहीं है, आपको पहले खुद को ऑथोराइज करना पड़ेगा
एंड देन आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हैं अभी जितने भी हैं हमारे एपीआई सब लॉक हो चुके हैं, आप किसी को भी आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ये देख सकते हो कितना ईजी था हमारे एपीआई को सिक्योर करना, हमें बस सिंपल डिपेंडेंसीज ऐड करना था। तो आप यहाँ तक समझ गए कि हमने इसको जितने भी हमारे एपीआई थे हमने इसको सिक्योर कर दिया। तो मैं ये कैसे किया, एक बार मैं फिर से करा देता हूँ। ये जो हमारा मेन एप्लीकेशन है, हमें सिंपल जाना है pom.xml में। वेट, हमने कुछ और ओपन कर दिया। pom.xml में जाना है एंड सिंपल जो स्प्रिंग सिक्योरिटी यहाँ पे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, यही हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और एग्जैक्टली इसी के नीचे हमें पेस्ट कर देना है। एंड जहाँ पे वेब लिखा है वहाँ पे हमें सिक्योरिटी कर देना है। और इतना करने के बाद हमें यहाँ से चीज़ें एक बार रिफ़्रेश कर लेनी है। एंड एक बार चीज़ें रिफ़्रेश हो गई तो अगेन हम आएंगे ब्लॉग एप्लीकेशन में एंड इसको हमने रन कर लिया था। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं एक बार रन कर लेता हूँ, ये हमारा दोबारा रन हो जाएगा। एंड ये हमारा रन हो चुका है और टॉमपैड स्टार्टअप फोन नंबर 9292 एंड ब्लॉग एप्लीकेशन। और अब हम जो भी एपीआई एक्सेस करेंगे ये हमारा प्रॉपर लॉक हो चुका है। तो अब हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे अगर ये लॉक हो गया है तो अभी फ़िलहाल के लिए जब हम केवल सिक्योरिटी जब हम डिपेंडेंसी जब ऐड करते हैं तो एक हमें यहाँ पे सिक्योरिटी आप देख सकते हो यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, ये मैनुअली हमें जो हमारा स्प्रिंग बूट है ये हमें खुद से एक सिक्योरिटी जो हमारा की है जो भी ये पासवर्ड है ये खुद से जनरेट करता है हमारे लिए। यानी कि जब हम ये पासवर्ड जब ऐड करेंगे तभी हमारा ये एपीआई एक्सेस होगी। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए कॉपी करता हूँ एंड अभी मैं दोबारा पोस्ट में चलता हूँ। और मान लो अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी यूज़र हैं ये इसको हम गेट कर लें तो इसका यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड चलते हैं अपने क्रोम पे। तो मैं यहाँ से क्रोम ओपन करता हूँ, अपना क्रोम ओपन कर लिया एंड यहाँ पे जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था एग्जैक्टली उसको मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पे। और जैसे ही मैंने पेस्ट किया ये आप कमाल देख सकते हो स्प्रिंग बूट का, हमारे लिए खुद से स्प्रिंग बूट ने ये सब चीज़ें खुद से कर दिया। यानी कि आपको यूज़र नेम देना है एंड पासवर्ड देना है। तो यूज़र नेम तो हम सेम देंगे, जैसे कि हमारा यूज़र नेम क्या होगा, यूज़र ही होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही जनरेट होता है, यूज़र की जगह पे यूज़र ही रहेगा। एंड पासवर्ड जो हमने वहाँ से कॉपी किया था मैं वहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। जैसे साइन इन में क्लिक करता हूँ, बैड क्रेडेंशियल, देखते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, यूज़र एंड यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। तो मे भी इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, हो सकता है मैंने पासवर्ड हमारा रिफ्रेश हो गया हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ एंड जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये स्टार्ट हो चुका है एंड हमें यहाँ पे पासवर्ड मिला है, आप देख सकते हो यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, और हमें ये पासवर्ड मिला है। तो पहले हम चलते हैं अपने पोस्टमैन में एंड ये हम चाहते हैं कि हम सारा यूजर गेट ऑल कर लें, यानी कि अभी हम गेट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं सीधा अपने क्रोम पे चलता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ क्रोम एंड ये रहा हमारा क्रोम। एंड यहाँ पे चलने के बाद हमें सिंपल जो हमारा यूआरएल है यूआरएल पास करेंगे एंड यहाँ पे यूज़र नेम पे बस हमें केवल यूज़र लिखना है एंड पासवर्ड में वो हमें जो यहाँ पे पासवर्ड मिला है हमें ये पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ से मैं कॉपी किया, आता हूँ क्रोम पे एंड यहाँ पे मैंने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया है एंड साइन इन करूँगा मैं। तो आप देख सकते हो ये हमें एक्सेस हो गई। इसको मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा या फिर अगर आपके ब्राउज़र में ऑप्शन देता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि मैं जब प्रिंट पे करूँगा तो ये पूरा हमें जैसे हमें पोस्टमैन में दिख रहा था वैसे में दिखने लगेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जितने भी यूज़र हैं वो हमें यूज़र मिल चुके हैं, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि अभी टोटल हमारे पास 4 यूज़र हैं। तो अगर इसको हमें क्रॉस वेरिफिकेशन करना होगा तो अपने माई स्कूल जो हमारा वर्क बेंच है इस पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारे टोटल यूज़र कितने हैं।
तो ये चीज़ हम करके देख लेते हैं ताकि हमें ये क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकें कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो एग्जैक्टली हमें सही मिल रहा है या नहीं। तो आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन में एंड यहाँ आने बाद टेबल पे क्लिक करते हैं एंड हमें यूज़र देखना है कितने यूज़र हैं। तो टोटल 1 2 3 4 एग्जैक्टली 22 से स्टार्ट है 35 पे ख़त्म है। तो 22 से स्टार्ट है एंड 35 पे ख़त्म है। तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा हम कोई भी चाहें, अगर गेट सिंगल यूज़र का चाहिए या फिर गेट ऑल कैटेगरी का अगर हमें चाहिए कि हमारा सारा जितने भी कैटेगरी है वो हमें कैटेगरी मिल जाए, तो सिंपल हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे क्रोम पे एंड इसको पेस्ट कर देंगे। एंड ये हमारा एक बार हम लॉगिन कर चुके हैं, तो ये हमारा दोबारा हम इसको जो भी हमें एक्सेस करना होगा वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा जितनी भी कैटेगरी है, तो हमारे पास 2 ही कैटेगरी हैं, कैटेगरी ID 5, कैटेगरी ID 6। तो ऐसे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं सारे हमें पोस्ट मिल जाए तो हम सिंपल यहीं से गेट ऑल पोस्ट पे करते हैं, हमें सारा पोस्ट यहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट करूँगा, तो हमारे जितने भी पोस्ट हैं ये हमें मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये सारा पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं हमें ये मिल गए। अगर हम चाहते हैं कि हम पूरा, जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट बाय 10 पेज साइज ऐसे मिले, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया एंड इसको हिट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे हमने डिसेंडिंग लिखा था तो डिसेंडिंग में स्टार्ट हुआ 21 एंड ये रहा हमारा 20। तो ऐसे डिसेंडिंग में स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास पेज नंबर ये 0 है और ये पेज साइज क्या है 10 है। और उसके बाद से हमारा सारा कंसेप्ट देखने को मिलेगा। जब अगर हम नीचे आते हैं तो पेज नंबर 0 है, पेज साइज 10 है, टोटल एलिमेंट हमारा 15 है एंड टोटल पेज 2 है एंड लास्ट पेज, ये लास्ट पेज है तो नहीं फॉल्स है। तो अगर मैं इसको 0 पेज से अगर 1 पेज कर देता हूँ, 0 पेज से अगर मैं 1 पेज कर देता हूँ तो देखते हैं, वेट, हमारा स्टार्टिंग में ये था एंड हम बस चाहते हैं ये 0 की जगह पे 1 हो जाए एंड सिंपल इसको अब हम सेंड करें तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 1 पे आ गए हैं, पेज साइज हमारा 10 है एंड टोटल एलिमेंट 15 है एंड टोटल पेज 2 है एंड लास्ट पेज हमारा ट्रू है। तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, जैसे हम पोस्टमैन में चेक कर रहे थे वैसे यहाँ भी हम चेक कर रहे हैं। और हमारा सिक्योरिटी हमने पूरा इसमें बस हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी थी, हालांकि ये एकदम नॉर्मल सिक्योरिटी है। अभी मैं इसको, इसके बाद मैं बेसिक सिक्योरिटी पढ़ाऊँगा एंड देन उसके बाद JWT सिक्योरिटी पाएंगे। बट स्टार्टिंग में अगर मैं डायरेक्ट JWT सिक्योरिटी स्टार्ट करता हूँ तो कुछ समझ में नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए हमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल एंड देन बेसिक एंड देन उसके बाद हमें JWT। हमें मेन हमारा मोटिवेशन ये है कि हमें JWT सिक्योरिटी ख़त्म करना है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। और अपने स्प्रिंग बूट में हम वही JWT सिक्योरिटी ही यूज़ करते हैं, बट उससे पहले आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, और अगर हमें कोई भी ये सब चीज़ें करनी हो तो यहाँ पे हम बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम जो भी आप देख रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ें हम यहाँ से गेट कर ले रहे हैं, तो ये हमें ईजिली सब चीज़ें हमें मिल जा रही हैं। तो सिंपल, अब हमने तो लॉगिन कर लिया, अगर अभी हमें लॉग आउट करना हो तो उसका देखते हैं लॉग आउट कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ तो नहीं, यहाँ पे नहीं, हमें मुझे लग रहा है कि 9-2 के बाद हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। तो चलते हैं 9-2 के बाद अगर मैं लॉग आउट लिखता हूँ तो देखता हूँ लॉग आउट होगा या हाँ। तो आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, तो मैं सिंपल लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, लॉग आउट हो गया मैं। तो ये आप देख सकते हो कितना सिंपल था। हालांकि मैं आपको लॉग आउट का एक बार और बता दे रहा हूँ कि मैंने लॉग आउट किया कैसे। ये यूज़र था एंड ये हमारा पासवर्ड, देखते हैं ये हमारा पासवर्ड था, या फिर इसको रन कर लेते हैं ताकि हमें रिफ्रेश पासवर्ड मिले। तो मैं इसको सिंपल रीरन कर लेता हूँ। तो हमें एक नया पासवर्ड मिल गया है यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया एंड क्रोम पे आते हैं, यहाँ पे मैं इसको पासवर्ड लिखता हूँ एंड यहाँ पे साइन इन करता हूँ। वेट, यूजर एंड हमारा पासवर्ड
साइन इन, देख लेते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है। फिर से हमें वही दिक्कत हो रही है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ये कॉपी करते हैं ताकि हमें सारे यूज़र चाहिए। कंट्रोल सी कॉपी किया मैंने, एंड इसको मैं हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो हमारा लॉगिन हो गया था। तो हमें क्या करना था, हमें बस लॉग आउट करके दिखाना था लॉग आउट कैसे हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये स्लैश हमें 9292 यहाँ पे स्लैश के बाद हमें बस लॉग आउट लिखना था, लॉग आउट एंड इंटर करेंगे एंड श्योर आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, एंड ऊपर लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, हम लॉग आउट हो गए। एंड इसके बाद अगर हम दोबारा अगर एक्सेस करना चाहते हैं, अगर एक बार हम लॉग आउट हो चुके तो हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे, हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब चलते हैं अपने जो हमारा बेसिक सिक्योरिटी है हम उस पर काम करेंगे, एंड देन हमारा JWT सिक्योरिटी है, उसके बाद हमें वो कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।